नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहांस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए पंचलाइट कहानी का सारांश। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 5 नंबर का आने वाला है आपकी कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 में। तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। आपके 5 नंबर पूरे होने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में 2022 में। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पंचलाइट कहानी आपसे पूछी जाने वाली और पूछी जाएगी, तो इस कहानी को पूरा पढ़ के जाना है। तो पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी का सारांश या पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। तो पंचलाइट कहानी रेणु जी की आंचलिक कहानी है। तो आपसे पूछ सकता है पंचलाइट कहानी किसकी है, तो पंचलाइट कहानी किसकी? रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुदृढ़ चित्रण प्रस्तुत किया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो एक टोली थी, उसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स क्या था? पंचलाइट ही थी। तो पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को ये लोग क्या समझते थे? अपने सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो पहले के गांव में यदि कोई नई चीज़ आती थी तो सभी लोग एक साथ बैठते थे और देखते थे। जैसे वीसीआर, टीवी और डीवीडी पहले के ज़माने में कहीं किसी के यहाँ आती थी तो लोग सारे जाके इकट्ठा होकर देखने लगते थे। इसी प्रकार पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, क्योंकि गांव के लोग समझते हैं यदि कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसको भगवान की पहले पूजा की जाए, फिर उसके बाद उसको कार्य को किया जाए। तो इसी प्रकार सरदार कहते हैं, अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे। जो पंचलाइट थी पेट्रोमैक्स, उसको जलाना नहीं जानते थे। जब कोई चीज़ नई चीज़ होती है तो गांव के लोगों को तो वैसे भी नहीं पता होती है, तो वो लोग खरीद लाए थे, बस उसे जलाना नहीं जानते थे। तो पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। जो मैतो टोली थी, उस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह वहाँ गांव की मुन्नी नामक एक युवती से प्रेम करता था। गोधन क्या करता था? गांव की मुन्नी नामक एक युवती से प्रेम करता था। मुन्नी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ऐसा होता है जब गांव के लड़का लड़की या किसी से प्रेम करते हो तो घर वाले पहले तो पंचों से या प्रधान से शिकायत करते हैं। तो वैसा ही हुआ था। वहाँ मुन्नी की मां ने पंचों से शिकायत की थी और वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो वो क्या करता था? गोधन गोधन की शिकायत की थी कि गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था। जब कोई बड़ा कारण होता है तो पंच उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो इस कड़ी कार्रवाई में पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जो उसकी प्रेमिका थी, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। तो वो एक बच्ची को बताती है, बच्ची धीरे धीरे अगले को बताती है, अगले से धीरे धीरे ये बात पंचों तक पहुंच जाती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो पंचों की जब आवश्यकता थी तो पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं।
और यदि कोई जला नहीं पाता तो वो अपना अपमान समझते। यदि उनकी जाति का कोई भी युवक उसे जला नहीं पाता तो वो अपना बहुत बड़ा अपमान समझते थे। इसलिए उन्होंने गोधन को जाति में पुनः ले लेते हैं। वह पंचलाइट जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होती है। मुनरी की माँ जो गुलरी है वो काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। मुनरी की माँ गुलरी जो काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। पंच उत्साहित होकर क्या कहते हैं? तुम्हारा सात खून माफ, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सिनेमा का गाना। पंच कहते हैं तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सिनेमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार कहानी का पूरा सारांश है। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर गोधन की सभी बंदिशों को मुक्त कर दिया गया था और उसे टोली में पुनः ले लिया था, इससे यह साबित होता है कि आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोग या कोई भी लोग किसी भी कार्य को पुनः करवा सकते हैं और किसी की भी सभी गलतियां माफ़ कर सकते हैं। तो यह था कहानी का सारांश। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने पंचलाइट कहानी का उद्देश्य नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी देख लीजिएगा। यदि आपने